सो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस इन जीएसटी हिस्ट्री, जो था गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। इस केस में द लॉ इन क्वेश्चन वाज कि क्या जो ऑनलाइन गेम्स हैं लाइक रमी, वो गैम्बलिंग और बेटिंग के अंडर आनी चाहिए या फिर वो एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अंडर आनी चाहिए जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं है। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑल दिस अलॉन्ग विद द टाइमलाइन जो कि कोर्ट के डिसीजंस और जजमेंट्स वगैरह पास हुए थे अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट, सो गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जो रमी और अदर स्किल बेस्ड फॉर्मेट्स की गेम्स होस्ट करती हैं। तो 23 सितंबर 2022 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने उनको एक शो कॉज नोटिस इशू किया था जिसमें डिमांड थी 21,000 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है फॉर अ प्राइवेट गेमिंग कंपनी। सो एलिजिंग दैट द गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो उन पे जो ऑनलाइन गेम्स होस्ट हो रही हैं वो बेटिंग एंड गैम्बलिंग के अंडर आती हैं, जो कि टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर। बट इस पर गेम्सक्राफ्ट ने आर्ग्यू किया था कि जो उनकी गेम्स हैं वो प्रीडोमिनेटली स्किल बेस्ड हैं, वो 100% गैम्बलिंग के अंडर नहीं आ सकती और देयरफॉर उनके ऊपर बेटिंग की तरह टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये जो केस था वो कर्नाटका हाईकोर्ट तक गया था और वहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं जो रमी है वो बेटिंग गैम्बलिंग के अंडर आनी चाहिए जीएसटी लॉ या फिर वो एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स होंगे जो कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं होते। इसमें हम सेक्शन 7 में जो स्कोप ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन आती थी कि व्हाट इज सप्लाई, तो वहाँ पर डिफाइन किया गया था कि ओनली दो सप्लाईज विच आर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर कंसिडरेशन आर टैक्सेबल। ठीक है, ये वाली सप्लाई का स्कोप हमारे तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 7 में जाते हैं जहां पर हमें सप्लाई की स्कोप ऑफ सप्लाई बताया गया है। तो स्कोप ऑफ सप्लाई में क्या होता था, ओनली दो सप्लाईज विच आर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन आर टैक्सेबल। जो भी गुड्स और सर्विसेज हम बिजनेस के कोर्स में यूज करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन उन पर टैक्स लगेगा। बट हमारे पास एक शेड्यूल होता था, शेड्यूल नंबर 3, जिसमें डीम्ड सप्लाई के बारे में। तो डीम्ड सप्लाई में बहुत सारी वहां पर हमें एंट्रीज लिस्टेड होती थी जिसमें एंट्री नंबर 6 जो थी वो बताती थी कि एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर इसको आसान भाषा में बोले तो जो थिंग्स लाइक डेट होती हैं और राइट्स दैट कैन बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट्स, जो कि हमारा डेट होता है, या फिर जो हमारे राइट्स होते हैं जो हम कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हैं, उनको एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं और वो टैक्सेबल नहीं होते अनलेस दे फॉलो इनटू द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स तो और जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स था वो ऑफिशियली इंसर्ट किया गया था सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 में, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हुआ था। तो अंडर सेक्शन 102A स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन गेमिंग। इसका मतलब है कि दैट मीन्स दीज एक्टिविटीज आर नाउ स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर जीएसटी एट 28%। ये भी जो एक्टिविटीज हैं बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग 28% जीएसटी स्लैब में आ जाती है। इसकी टाइमलाइन समझ लेते हैं इस केस की। 23 सितंबर 2022 को डीजीजीआई ने 21,000 करोड़ का शो कॉज नोटिस इशू किया था गेम्सक्राफ्ट को। 11 मई 2023 को कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिलीवर किया था लैंडमार्क जजमेंट जिसमें उसने एससीएन को गलत बताया था और जो जजमेंट था वो गेम्सक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में इशू किया था। 29 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था कि जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो हमारे 28% की जीएसटी स्लैब में आएंगे और 1 अक्टूबर 2023 को ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आ गया था। अब इसके बाद अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट, कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, इस पर इंटरिम स्टे ऑर्डर लगा दिया था और अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया हुआ इट्स फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर हेयरिंग ऑल पिटिशंस फॉर ओवर 31 डेज। तो 11 मई 2023 को कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक 325 पेजेस का जजमेंट पास किया था जिसमें उसने गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को एक बहुत ही रिलीफ मिला था। इसमें जो मेजर पॉइंट्स थे वो थे कि ऑनलाइन रमी जो है इज प्रीडोमिनेटली ए गेम ऑफ स्किल नॉट अ गेम ऑफ चांस। रमी जो है हम उसको एज अ गेम ऑफ स्किल मानेंगे, मतलब इसमें स्किल इन्वॉल्व है मोर रादर देन अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, जस्ट बिकॉज मनी इन्वॉल्व डजंट ऑटोमेटिकली मेक इट बेटिंग और गैम्बलिंग। और इसमें दूसरा मेजर था कि इस जो रमी है उसमें मनी इन्वॉल्व है तो इसको ऑटोमेटिकली हम बेटिंग या गैम्बलिंग के उसमें नहीं डाल सकते, ये हमारा एक गेम ऑफ स्किल ही रहेगा। और जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया था डीजीजीआई ने जो शो कॉज नोटिस इशू किया था
It was arbitrary and without jurisdiction, therefore it quashed the 21,000 crore notice. मेजर पॉइंट यही था कि गेम ऑफ स्किल जो है उसे हम गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, तो उन पे जीएसटी नहीं लेवाई करना चाहिए। जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट पास कर दिया था तो गवर्नमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक इंटरिम स्टे ग्रांट कर दिया था इन अक्टूबर 2023। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उसने सिमिलर टाइप के केसेस जो थे, जो कि गेमिंग, बेटिंग एंड ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, उनको क्लब कर दिया और एक जॉइंट हियरिंग्स चली 2024 में और 2025 में, और 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो फाइनल जजमेंट थी वो रिजर्व कर ली। तो अभी एज ऑफ टुडे देयर इज नो फाइनल डिसीजन हैज बीन पब्लिश्ड येट एंड द मैटर रिमेन्स अंडर कंसिडरेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें हमारे पास, अगर हम अभी चलें, जो हमारे पास सर्कमस्टेंसेस हैं, इसमें हमारे पास दो तरीके की जजमेंट आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से। एक होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रमी को और जो ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, उन्हें स्किल बेस्ड गेम ही डिक्लेयर कर दे और उस पर जीएसटी अट्रैक्ट ना हो, जिससे कि जो गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की 21,000 करोड़ की डिमांड है, हमारी जो 21,000 करोड़ की डिमांड है वो कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट है वो गवर्नमेंट के फेवर में पास कर दिया, जिसमें कि ऑल रियल मनी ऑनलाइन गेम्स, इवन स्किल बेस्ड वंस पे 28% जीएसटी लगेगा, तो दिस जजमेंट कुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया।